हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट की मेंस की एग्ज़ाम जो कि प्रीवियस ईयर यानी 19 जून 2016 को इसके पूर्व हुई थी, उसके डिस्क्रिप्टिव पेपर के क्वेश्चन जो है कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो 2016 में जो पटना हाई कोर्ट के द्वारा असिस्टेंट की एग्ज़ाम ली गई थी, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंतर्गत इंग्लिश के 50 मार्क्स थे और हिंदी के 50 मार्क्स थे, यानी कुल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हुए थे। जबकि वर्तमान में जो 2023 में जो हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस की एग्ज़ाम होने वाली है, उसमें 60 मार्क्स के इंग्लिश के पेपर होंगे, जबकि हिंदी के 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी इंग्लिश में 10 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। तो जैसे उस समय जो पूछी गई थी इंग्लिश में एस्से राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग, कंप्रीहेंशन, इडम एंड फ्रेजेस, लेकिन इस बार जो 60 मार्क्स की गई है, यानी 10 मार्क्स जो बढ़ा दिए गए हैं, उसमें ग्रामर के बहुत सारे पोर्शंस जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, में स्पेलिंग टेस्ट हो गए, इस टाइप के जो मतलब जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो ग्रामर पोर्शन को भी बढ़ा दी गई है। तो मैं आपको 2016 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था, जैसे राइट एन एस्से ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 500 वर्ड्स, यानी कि 3 टॉपिक दिए गए थे, उसमें से किसी एक पर 500 वर्ड में आप लोगों को एस्से लिखनी थी। तो पहले प्रश्न थे जैसे मेक इन इंडिया चैलेंजेज एंड प्रॉस्पेक्ट्स, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट्स, तीसरा है ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर। तो इस प्रकार से एस्से में आप लोग को 3 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से एक प्रश्न लिखने थे। फिर यहाँ पे दूसरे प्रश्न में एक पैसेज दी गई थी और उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो जैसे यहाँ पैसेज देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग को पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, फिर यहाँ पैसेज के आधार पर कुछ प्रश्न भी पूछे गए थे, वो सब प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न पूछे गए थे, वो 5 प्रश्न के जवाब देने थे। जैसे पहला प्रश्न था व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सलेंस इन टॉक एज फार एज फैक्ट्स, थाउट्स एंड इलस्ट्रेशंस आर कंसर्न्ड। दूसरा प्रश्न था हाउ डज टॉक हेल्प इन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड बुक राइटिंग। तीसरा है हाउ इज टॉक सुपीरियर टू रिटेन वर्ड्स। चौथा है एक्सप्लेन टॉक गोज फैंसी फ्री एंड मे कॉल ए स्पेड। पांचवा है इन वाट वेज इज टॉक द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ फाइटर्स। इस प्रकार से 5 प्रश्न पैसे पर आधारित पूछे गए थे जो आपको लिखने थे। फिर तीसरा प्रश्न के अंतर्गत प्रेसिस राइटिंग थी, जिसमें एक प्रेसिस आप लोग को करनी थी और उसकी एक सूटेबल टाइटल भी देनी थी। तो यहाँ मैं स्क्रॉल करके टॉपिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लेंगे। और ये सब जो है कि आपको एस्से प्रेसी वगैरह में आप जितना इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसलिए आप लोग डेली जरूर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। फिर चौथा प्रश्न है मेक सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड इडम्स टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग करेक्टली एंड डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी इडम एंड फ्रेजेज आपको दी गई है और उसका मीनिंग आपको लिखनी है, लेकिन उसके वर्ड के फॉर्म नहीं चेंज होनी चाहिए। जैसे पहला प्रश्न है विम्स एंड फैंसी, दूसरा है हैंड एंड ग्लोव विथ, 9 डेज वंडर, चौथा है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, पांचवा है स्टीप नेक्ड पर्सन, छठा है पाल्मी डेज, सातवां है टू लिव इन द डार्क, आठवां है यूटोपियन स्कीम, नौवां है रन ए मच। तो ये सारे जो इडम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, आप लोग क्या करेंगे इसकी तैयारी के लिए, एक रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, उसका जो इडम एंड फ्रेजेस को आप लोग जरूर से कर लेंगे। ये जितने फ्रेज पूछे गए हैं उसमें से मैक्सिमम फ्रेज जो है रेन एंड मार्टिन की बुक में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोग एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी जरूर से सॉल्व कर लेंगे। ये 2 चीज़ आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। और उसके अलावा आर.एस. अग्रवाल की जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आती है उसके भी इडम एंड फ्रेजेस को सॉल्व कर लेंगे। यदि आप ये 3 सोर्स से कर लेते हो तो मैं समझता हूँ कि इडम एंड फ्रेज से कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। और इसी तरह से सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप लोग ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो आर.एस. अग्रवाल की आती है उससे ज़रूर कर लेंगे। अगर इतने चीज़ कर लेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव जो ग्रामर पोर्शन पूछी जाएगी वो भी कवर हो जाएगी। फिर है अब लेटर यहाँ पे लिखनी है आपको।
इंस्ट्रक्शन है राइट ए लेटर इन 100 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स गिवन बिलो। तो टॉपिक्स क्या है, यू हैव शिफ्टेड योर रेसिडेंस, राइट ए लेटर टू जनरल मैनेजर BSNL रिक्वेस्टिंग हिम फॉर एन अर्ली ट्रांसफ़र ऑफ योर टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन को ट्रांसफ़र कराने के लिए आप लोग को जनरल मैनेजर BSNL का लेटर लिखनी है। फिर दी गई है, एक मिनट यहाँ में तो देख लो, हाँ एक ही लेटर लिखनी है, 3 लेटर आपको चॉइस दी गई है, 3 में से एक लिखनी है। फिर दूसरा है, यू हैव मेड ए कंप्लेंट इन द पुलिस स्टेशन ऑफ योर लोकेलिटी अबाउट ए थेफ्ट एट योर हाउस बट नो एक्शन हैज बीन टेकन येट, राइट ए लेटर टू द SP ऑफ योर सिटी डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट इट एंड फॉर टेकिंग अर्ली एक्शन। यानी कि आपके घर में चोरी हो गई है और पुलिस थाना के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसी के संदर्भ में आपको अपने ज़िले के SP के पास एक कंप्लेन लिखनी है, शिकायत दर्ज करानी है, उसी के संबंध में लेटर लिखनी है। फिर तीसरा है, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ द फर्नीचर स्टोर कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर क्वालिटी ऑफ ऑफिस फर्नीचर यू रिसेंटली परचेज फ्रॉम देम, गिव डिटेल्स ऑफ द नेचर ऑफ द कंप्लेंट, डेट ऑफ परचेज, डिटेल्स ऑफ इनवॉइस etc एंड सीक इमीडिएट रिपेयर रिप्लेसमेंट। तो आपको एक लेटर लिखनी है मैनेजर के नाम से, जैसे आपके ऑफिस के लिए स्टोर से फर्नीचर खरीदी गई लेकिन वो जो है कि सस्ती गुणवत्ता की है, ठीक है, तो उसके जो है कि क्या क्या उसमें कमियां हैं उसके डिटेल में आपको लिखनी है कि या तो वो रिपेयर होगी या रिप्लेस होगी या मरम्मत कराई जाएगी या उसके बदली जाएगी। तो इस प्रकार से इंग्लिश में जो है भी पोर्शन दी गई लेटर में, लेटर लिखने के लिए क्या है कि आपको एक फॉर्मेट तैयार कर लेनी है। जैसे इस 3 टाइप के टॉपिक दी गई है, उसके अलावा हो सकती है कि आपके इलाका में जल जमाव है तो आप नगर निगम के अधिकारी को किस इसका समस्या का निदान के लिए क्या लिखेंगे। तो इसी प्रकार से आप जो पदाधिकारी की जो फॉर्मेट होती है वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बीच में आप लोग जो टॉपिक दी जाएगी, जो शिकायत करनी होगी वो लिखेंगे, इसलिए फॉर्मेट जरूर से तैयार कर लेंगे। फिर हम लोग हिंदी पे आते हैं। हिंदी में भी जैसे कि इंग्लिश की तरह ही 3 निबंध दिए गए हैं, उसमें से आपको एक निबंध लिखनी है और वो भी अधिकतम 500 शब्दों में। तब पहला प्रश्न पूछी गई थी उदारीकरण और आम आदमी, दूसरा है प्रतिभा पलायन की समस्या, तीसरा है आतंकवाद एवं विश्व शांति। तो दिए गए उदाहरण को पढ़कर फिर उसके बाद दी गई है संक्षेपण। दूसरा प्रश्न, तो दिए गए उदाहरण को पढ़कर भावार्थ लिखे और उचित शीर्षक दें। तो यहाँ पे जैसे आपको दी गई है, स्क्रॉल करके बता देते हो, छोटी सी पैसेज दी गई है, उसका संक्षेपण करना है और आपको टाइटल भी देना है, शीर्षक। फिर मुहावरा हम लोग देखते हैं, जैसे अंगारों पर लौटना, अन्न जल उठना, कागजी घोड़ा दौड़ाना, गुलर का फूल होना, चेहरे पर हवाइया उड़ना, आंटी मारना, टाट उटलना, नाक का बाल होना, मार मार कर हकीम बनाना, चांद पे थूकना। इस पर मुहावरे जो है कोई भी आप इंग्लिश का हिंदी का बेसिक व्याकरण का बुक पढ़ेंगे तो आपको सब मिल जाएगी मुहावरा। फिर चौथा में आपको एक गद्यांश दी गई है, उस पर आधारित प्रश्न पूछी गई है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के आधार पर पूछी गई है, ठीक है। और भी कुछ दी गई है, प्राचीन इतिहास के बारे में भी दी गई है, साहित्य वगैरह से संबंधित कुछ टाइप से। फिर इस गद्यांश का शीर्षक सूच है, आपको शीर्षक देनी है, ठीक है। फिर लेनिन के मन में क्रांति, पैसेज पर आधारित ये सब क्वेश्चन दी गई है। जैसे लेनिन के मन में क्रांति की भावना किस प्रकार जागी। फिर श्रेष्ठ पुस्तकें व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है। फिर मैं नरक में भी पुस्तक का स्वागत करूंगा, लोकमान्य के इस कथन से क्या अभिप्राय है। फिर गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग को कहा जाता है। इस प्रकार से गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये सब अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। फिर नीचे लिखे गए विषयों में से किसी एक पर पत्र लिखें। जैसे नगर निगम के आयुक्त को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए अनुरोध करते हुए पत्र लिखने हैं। फिर विश्वविद्यालय के कुल सचिव को अपने BA BSc के सर्टिफिकेट के नाम में शुद्धिकरण के लिए पत्र लिखना है। फिर व्यवहार न्यायालय पटना में आपकी नियुक्ति हुई है और आपको एक निश्चित तिथि पर योगदान देना है, पर किसी अपरिहार्य कारणों से आप योगदान नहीं कर पा रहे हैं, अब आप और समय चाहते हैं, अनुरोध पत्र लिखें। तो इस प्रकार से जो है कि सरकारी दफ्तर से ही संबंधित आपको आवेदन लिखने के लिए कही जाती है, इसलिए उसका फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हिंदी में अगर आप बेहतर ढंग से अगर थोड़ी से भी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो हिंदी में काफ़ी बेहतर की जा सकती है। उसके अलावा इंग्लिश में भी आप लोग मेहनत करके कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर करें, तभी आप जो है कि मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी को इंग्लिश मीडियम में लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन अभी कुछ समय है, इसलिए आप लोग इंग्लिश में लिखने का भी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लें और साथ में डेली इंग्लिश के न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें, वो काफ़ी आपको मदद करेगी।
यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।